केंद्र सरकार की ओर से एमएमडीआर यानी खान एवं खनिज विकास एवं विनियम अधिनियम में संशोधन किए जाने के बाद झारखंड में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच रांची से सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से उठाए जा रहे सवालों का जवाब दिया है। संजय सेठ ने कहा कि विधेयक को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे राज्यों को मिलने वाली राशि में कोई बदलाव नहीं होगा और न ही किसी राज्य के हिस्से में कमी आएगी। उनके मुताबिक कानून लागू होने से खनन क्षेत्र में जवाबदेही तय होगा, उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। आज एमएमडीआर जो अमेंडमेंट बिल 2026 जो लोकसभा और राज्यसभा के बाद चर्चा के बाद पारित हुआ और यह अमेंडमेंट बिल जहां राज्यों की दशा और दिशा सुधारने वाला और यह अमेंडमेंट बिल विकसित भारत 2047 की ओर भारत माइनिंग के क्षेत्र में, खनिज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने और जीरो टॉलरेंस मतलब जीरो टॉलरेंस जो मिनरल्स की चोरी होती है। और यह संकल्प कि राज्यों को जो लगभग 90% माइनिंग रेवेन्यू मिलता है और वह माइनिंग रेवेन्यू 90% ही मिलेगा ताकि राज्यों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहे, राज्य भी उस ओर आत्मनिर्भर भारत 2047 की ओर और तभी जैसा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जो संकल्प था कि देश से माओवादी नक्सलवाद समाप्त करना, आज देखो देश से नक्सलवाद लगभग समाप्त, अंतिम सांसें, यह संकल्प है। मोदी जी ने जो जो संकल्प लिया, एक एक संकल्प को पूरा किया। अब संकल्प है कि जो खनिजों की चोरी होती है उसको रोकना ताकि राज्यों का रेवेन्यू बढ़े, राज्यों को और आर्थिक शक्ति मिले, राज्यों को जो खनिजों के माध्यम से जो हम माइनिंग करते हैं, जितना ज्यादा माइनिंग होगी और अवैध माइनिंग रुकेगी तो स्वाभाविक है कि रेवेन्यू हमारा बढ़ेगा। और इस खनन क्षेत्र में पारदर्शी, स्थिरता, प्रेडिक्टेबल टैक्स सिस्टम और कहते हैं ना राजस्व के माध्यम से राज्य को मजबूत बनाना, यही एक ध्येय था इस बिल का। अगर हम पूरे सिस्टम को देखें तो राज्यों में लगभग 14 प्रकार के सेस टैक्स लगते हैं। और एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर झारखंड और बंगाल और उड़ीसा का कंपैरिजन करें तो कोयला पर टन लगभग 1221 रुपए पड़ता है तीनों राज्यों को। और राज्यों में अगर हम टैक्स और सेस लगा लें तो झारखंड में जितने का कोयला उससे ज्यादा टैक्स 2459 रुपया, 1221 रुपए लागत और वो टैक्स और सेस लेते हुए 2459 रुपया पड़ता है, 2458 रुपया 78 पैसा। और वहीं उड़ीसा को कितना पड़ता है
मात्र 1708 रुपया, 1708 रुपये 48 पैसे। बंगाल को कितना पड़ता है? 1741 रुपये 22 पैसे। मतलब छत्तीसगढ़ से 750 रुपया पर टन अधिक है झारखंड के अंदर। अब इतना टैक्स, अब बायर कोई है वो तो वहां जहीं माल सस्ता मिलेगा वहां से लेगा, और जिसका परिणाम है कि वो रेवेन्यू में फर्क पड़ता है। अगर रेवेन्यू की हम बात करें तो अगर 10 साल, पिछले 10 साल की हम बात करें, उससे पिछले 10 साल की बात करें, 2004-5 से 2014-15 तक जब यूपीए की सरकार थी तो झारखंड में 4662 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था। और 2015 मोदी गवर्नमेंट आने के बाद 2015-16 से 2025-26 तक बात करें तो 4662 करोड़ से वो 33,494 करोड़ जंप कर गया, 618% हाई चला गया। मैंने अंदाज लगाइए कि जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो रेवेन्यू था मार्च 4662 करोड़ रुपया, और पिछले 10 सालों में मोदी गवर्नमेंट में वो 33,494 करोड़ पहुंच गया। अगर इन सब बातों को ध्यान में रखें कि हम राज्य में कैसे माइनिंग क्षेत्र को और मजबूत करें, तो उसमें भी हम आपको बता सकते हैं कि पिछले 10 सालों के अंदर राज्य में 11 माइनिंग के लाइसेंस इशू हुए, और जो ब्लॉक ऑक्शन होता है वो 11 हुए, ऑपरेशनल एक भी नहीं। राज्य में 11 खदानों का ऑक्शन हुआ, ऑपरेशनल 0। और उसी कालखंड में उड़ीसा के अंदर कितना ऑक्शन हुआ? 79। ऑपरेशनल कितना हुआ? 35। आप पैरेलल आप देख लो, कहां 11 ऑक्शन हुआ, ऑपरेशनल 0, वहां 79 हुआ और ऑपरेशनल 35। अभी मेरे को ध्यान में आया कि सिंहभूम में एक माइंस थी विजया 2, वो टाटा को अलॉट हुआ था, ऑक्शन हुआ था। 9 महीने तक टाटा को लीज नहीं दिया गया, अब जाकर कुछ दिन पहले दिया गया। राज्य को कितना घाटा हुआ पता है? राज्य को माने लगभग 400 करोड़ रुपया घाटा हुआ। इन 9 महीने तक क्यों रोका गया? उचित नहीं है। और इसीलिए मेरा यह मानना है कि ये एमएमडीआर बिल राज्य में, किसी भी राज्य में, पूरे देश में अवैध माइनिंग रुके, पूरी तरह 0 टॉलरेंस। जहां अवैध माइनिंग रुकेगी तभी सीआईएसएफ को पूरी ताकत के साथ कि अवैध माइनिंग रोके और पूरा शिकंजा कसे, ताकि अवैध माइनिंग रुकेगी तो वैध माइनिंग तेजी से बढ़ेगी, और जब वो वैध माइनिंग बढ़ेगी तो राज्यों का जो रेवेन्यू बहुत तेजी से ऊपर बढ़ेगा। क्योंकि अब मान लीजिए हम कोयला दे रहे हैं, टैक्स लगने के बाद 2400 लगभग पर टन के हिसाब से 2459 रुपया में
वैध माइनिंग से। तो बोलेगा नहीं भाई, हम तो अवैध वाला बोलेगा तो हम तो आपको 1500 में दे रहे हैं, 1221 रुपया हमारा कॉस्टिंग कर रहा है, 300 रुपये टन खा के हम आपको 1500 में दे देंगे। तो बाहर तो बोलेगा अरे 1500 में ले लो, हम कहे वहां 2500 में लेने जाए। नुकसान किसका हुआ? राज्य का। अब देखो कि डीएमएफ में राज्य को 19,000 करोड़ रुपए मिला। अगर यही माइनिंग और बढ़ती, अब माइनिंग जहां होती है वहां सड़क, पानी, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, अस्पताल ये बढ़ते हैं। तो वो जब बढ़ेंगे तो सुविधा बढ़ेगी। एक माइनिंग जहां होती है वहां हजारों लोग को रोजगार मिलता है। वहां डंपर वाला, होटल वाला, हमारा श्रमजीवी, ट्रांसपोर्ट, टायर वाला, हजारों लोगों को। जहां वैध माइनिंग शुरू हो गई तो करोड़ों लोगों को रोजगार स्वतः ही मिल जाएगा। अगर हम बात करें कि कोल सेक्टर में लगभग 1 करोड़ लोगों को इसमें रोजगार, डायरेक्ट रोजगार। रांची से मुनादी लाइव के लिए कुमार अमित की रिपोर्ट।